बेहद खुशी है कि महिलाएं भी अब आगे बढ़ रही हैं। धन्य है ऐसे माता पिता, धन्य है ऐसा परिवार जिन्होंने बहन बेटियों के लिए सोचा है। और सबसे पहले तो खुशी इस बात की है कि आप YouTube पे काम करती हैं, आपको पूरा देश देखता है और इस समय काफ़ी स्माइल आपके चेहरे पे है। इतना स्माइल कहाँ से? सबसे पहले तो आप परिचय दे दीजिए दर्शकों को और अपने चैनल का नाम भी बता दीजिए। बड़े प्यार से आपको लोग देख रहे हैं। Hi everyone, my name is Soni Rai and my YouTube channel name is Wonderful Moms. आप YouTube पे क्यों आ गई? YouTube पे क्या ऐसा आपने देखा? जब मेरी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन चल रहा था तब मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी। तो मैं चाह रही थी कि जो बहुत छोटी छोटी और नॉर्मल बातें होती हैं जो कि कोई नहीं बताता, ना तो डॉक्टर बताते हैं ना घर में बताते हैं, जो रियल में प्रेग्नेंट है वही समझ सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक प्रेगनेंसी पे एक चैनल बनाऊं और मैं जो छोटी छोटी बातें हैं जो कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स फेस करती हैं उनको मैं लोगों को बता सकूं, ताकि महिलाएं अपना ध्यान रख सके और जिनको अभी बनना है, जिनको प्रेगनेंसी प्लान करना है, वो अपना ध्यान रख सकें। बेहद खुशी है, आपने बहुत अच्छा बात कह दिया बहन बेटियों के लिए। और खुशी इस बात की है कि बहुत सी महिलाएं, बहुत सी हमारी प्यारी बहनें हैं जिनको बातों की जानकारी नहीं होती है। हर सलाह लेना चाहिए, जिस के बारे में भी जानकारी न हो YouTube से, गूगल से, जहाँ से हो उन्हें सर्च करें। यदि आपको कोई नहीं बताता है तो YouTube और गूगल के माध्यम से आप पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो दीदी आपने बहुत अच्छी बात कही। और इस समय जो प्रेगनेंसी की आपने बात किया तो उस समय किन किन बातों का ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए? मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि जैसे पर्सनालिटी सबकी जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती हैं। तो कभी भी आपको हमेशा घर में ज़्यादा सलाह ना लेके डॉक्टर की बात माननी है। अगर आपको डॉक्टर बोल रही है कि नहीं आपको रेस्ट करना है, या फिर आपका प्लेसेंटा लो है, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर की सलाह माननी है। क्योंकि मेरे केस में भी ऐसा था कि मेरा प्लेसेंटा लो था और मुझे घर पर ये बार बार कहा जाता था कि नहीं तुम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करो, जबकि डॉक्टर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए बोलती थी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा रेस्ट नहीं करती तो मेरा मिसकैरेज हो जाता। तो ज़्यादातर आपको वही करना है जो डॉक्टर बोले, क्योंकि ये बहुत ही प्रीसियस चीज़ है। अगर एक बार आपका बेबी आपके हाथ में आ गया, आपकी गोद में आ गया, तो फिर आप दुनिया का सारा काम आराम से कर ले जाएंगी। दीदी आपसे एक मेरा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होगा। आए दिन जो ऑपरेशन और पेट फाड़ना जिसे देहात में कहा जाता है, लोग समझ भी गए होंगे, आए दिन इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं ऑपरेशन सीजर को लेकर, आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो इस पे कहूँगी कि इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे कि सबसे बड़ा फैक्टर है कि पहले एज फैक्टर। पहले जो होता था शादी ब्याह लोगों की जल्दी होती थी, तो जैसे जैसे महिलाएं एजेड होती जाती हैं वैसे वैसे उनका जो एग का प्रोडक्शन है वो बहुत ही लो लेवल का होता चला जाता है। जो एग होती है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो इस वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि उनको मिसकैरेज होने का भी डर हो जाता है। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा है, मोटापा बढ़ गया, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, BP की समस्या हो गई, थायराइड है किसी को। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल होते हुए भी ऑपरेशन करना पड़ जाता है। खुद मेरे केस में था, ना तो मुझे BP था, ना थायराइड, ना शुगर, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन मेरा बेबी वेट क्योंकि बहुत ज़्यादा था और मेरा सर्विक्स का जो बच्चेदानी का मुंह मेरा नहीं खुला अच्छे से, इस वजह से मेरा ऑपरेशन करना पड़ा। तो बहुत सारे फैक्टर हैं इसके लिए। आपने बहुत अच्छा सलाह दी। और एक आपसे मैं सवाल कर लेता हूँ, बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं, बहुत से ऐसे कंप्लेंट्स, बहुत से ऐसे शिकायतें आई हैं कि बिना कारण का भी ऐसा देखा गया है, ऐसा न्यूज़ के माध्यम से भी देखा गया है, बिना कारण का भी कुछ पैसों के लिए पेट फाड़ना और सीजर करना, इस तरह की समस्याएं देखी गई। वैसे डॉक्टरों को क्या कहना चाहेंगे? मैं मानता हूं कि गरीब आदमी इसके बारे में कुछ नहीं जानता है, अनपढ़ आदमी जो होता है इसके बारे में उनको पूर्ण जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे डॉक्टर लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं ऐसे डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो नेचुरल प्रोसेस है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और आपने ये बात बहुत सही कही कि बहुत जगह पैसों के लिए वो लोग तरह तरह का कॉम्प्लिकेशन बता देते हैं कि आपका जो है सर्विक्स का डायलेशन नहीं हो रहा है, आपका बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, बच्चे का वेट ज़्यादा है, बहुत तरह तरह की चीज़ें बता देती हैं। और जो पेशेंट होता है और पेशेंट के घर वाले होते हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए बच्चा और बच्चे की माँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी ऐसे डॉक्टरों से कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को ऐसे ही डाइट दीजिए, ऐसा उनको हम वर्क रूटीन दीजिए ताकि
वो उनका जो नॉर्मल डिलीवरी है वो आसानी से हो, और नॉर्मल डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस करिए। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो, लग रहा है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, तभी आप लोग ऑपरेशन की तरफ जाइए। तो ये मेरी गुजारिश है डॉक्टरों से। खान पान पे क्या ध्यान देना चाहिए? आप हंस के बोल रही हैं, दर्शकों को काफ़ी खुशी हो रही है क्या? आपको खुशी इस बात की हो रही है कि मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों को सलाह दे रही हूँ? हाँ। इस बात की काफ़ी खुशी है। ज़्यादा खुशी है मुझे, ताकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुंच पा रही हूं, क्योंकि मेरे चैनल पे अभी इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, मैं अभी ट्राई कर रही हूं। तो मैं खान पान में सबसे ज़्यादा ये कहना चाहूँगी कि मतलब खान पान ना 3 स्टेजेस में होते हैं, फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकेंड ट्रिमेस्टर और थर्ड ट्रिमेस्टर। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर जो होता है वो बहुत केयरिंग होता है, और थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड ट्रिमेस्टर में बहुत आराम से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो खान पान में सबसे ज़्यादा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना है, प्रोटीन रिच फूड लेना है, आयरन रिच फूड लेना है, विटामिन सी लेना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि आप दूध से बनी चीज़ें जैसे दूध, दही, पनीर, छाछ, और जैसे होता है ना और भी चीज़ें ये। और हाँ, डॉक्टर जैसे बहुत सारे डिब्बे देती हैं मिला के पाउडर वगैरह पीने के लिए, उसको आपको दूध में ज़रूर मिला के पीना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी औरतों को वोमिटिंग होने लगती है, भले ही आपको वोमिटिंग हो रही है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करें कि आप ज़रूर 1 गिलास दूध डेली लें। और ज़्यादा से ज़्यादा आयरन रिच फूड खाना है आपको, और ड्राई फ्रूट्स भी खाने हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चे का जो होता है वो मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। दूसरा जो हमारा जो प्लेसेंटा होता है जिसके थ्रू हमारे बेबी को फूड जाता है, वो बहुत हेल्दी हो जाता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड लें, बाहर का फूड अवॉइड करें। बहुत लोग बोलते हैं कि आपको ज़्यादा चटपटा नहीं खाना है, आप चटपटा खा सकती हैं, लेकिन जैसे एक होता है ना, आप हफ्ते में 1 दिन चटपटा खाइए और घर का बना खाइए, बाहर का नहीं। जी जी, आपसे एक और सवाल होगा, बात हंसने वाली भी है, और मैं ये सवाल करने से पहले थोड़ा सा चेहरे पे ज़्यादा मुस्कुराहट भी हो रही है। मैं आपसे सवाल करूं या ना करूं, लेकिन करूंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा सलाह दे रही हैं जो बहन बेटियों को जानकारी नहीं है। तो दीदी, आपसे एक सवाल हम और कर लेते हैं। आए दिन जो नारियल का जो पानी होता है, लोग कहती हैं कि नारियल का पानी पीने से बच्चा गोरा होता है, इसके क्या राज है? इसका हालांकि इसका जेनेटिकली मतलब साइंटिफिकली कोई ऐसा राज नहीं है। जो गोरा और काला है वो हमारे जीन्स पे और हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा बेस होता है। लेकिन मैं इस बात में 60% बिलीव करती हूँ कि नारियल पानी पीने से बच्चे की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट और चमकदार होती है। और बच्चा मतलब गोरा तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर माँ बाप बहुत काले हैं तो बहुत गोरा तो बच्चा नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि बच्चे का जो स्किन है ना वो नेचुरली से थोड़ा ज़्यादा फेयर रहेगा। ये मैं खुद भी एक्सपीरियंस की हूँ। मैं अपने बेबी के टाइम पे नारियल पानी बहुत पी थी। और हाँ, जितना ज़्यादा हो सके आप, जैसे दूध, दही, मैंने कहा ना, दूध से बनी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। और गोरा होने में एक और मतलब साइंटिफिक इसका कोई रीज़न नहीं है, मैं अपने ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ। ये सलाह हालांकि मेरी दीदी ने मुझको दिया था पनीर खाने के लिए। रोज़ सुबह उठ के पनीर खाइए थोड़ा सा, या तो आप पनीर पराठे के रूप में खाइए या फिर ऐसे ही फाड़ के चम्मच से खा लीजिए। मन करे चीनी मिला के खाइए, मन करे हल्का फुल्का भुजिया बना के खाइए। पनीर बहुत फ़ायदेमंद है। और पनीर से मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरा रंग भी डस्की है लेकिन मेरा बेबी का जो स्किन है वो फेयर है, तो मैं तो ये नारियल पानी खूब पी हूँ, पनीर खाई हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी रिच फूड खाई हूँ। तो ये सारे फैक्टर हैं, मानती हूँ मैं। स्किन सप्पल होती है, सॉफ्ट, चमकदार। बच्चे की स्किन थोड़ी फेयर ज़रूर होती है, इससे मानती हूँ मैं। बहुत अच्छी बात कही। आप एक माँ भी हैं, और माँ का दर्द आज तक कोई ना समझ पाया है, और कहा जाता है कि माँ का कर्ज कोई चुका नहीं पाता है। एक सवाल और आपसे होगा, आए दिन इस तरह की समस्याएं देखी जा रही है। एक माँ को 5 बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं, एक माँ को 5 बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं, लेकिन एक ही माँ 5 बच्चों को पाल ले रही है और अच्छे से जीवन यापन कर रही है। इस पे लेकर आप क्या कहेंगी? ये तो मैं ये कहूँगी कि आजकल का एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि पहले क्या था, पहले ज़्यादातर लोग बाहर नहीं रहते थे, सबला परिवार सारा साथ रहता था। अब ऐसा है, अब पति पत्नी दोनों वर्किंग हैं, तो दोनों ज़्यादातर टाइम बाहर रहते हैं, माँ बाप अपने घर में जहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं। तो शायद ये भी एक कारण है। और क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो हो सकता है कि इसका भी असर लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ हो गई है कि नहीं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो माँ बाप को लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरा चीज़ मैं एक देखती हूँ ख़ास तौर से अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, कि लोग अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, बेटे बहू के हम शहर में 2 कमरे के मकान में हम नहीं रह सकते, हमारा यहाँ एक बसा बसाया घर है, हमारे 4 परिवार यहाँ पे आते हैं, मिलते हैं।
तो ये भी एक फैक्टर मैं मानती हूँ। हालांकि सभी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, सभी लोग ऐसा नहीं है कि अपने माता पिता को छोड़ दे रहे हैं, बहुत इसकी रेशियो अभी भी बहुत कम है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही दीदी आपने। और दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी? दर्शक लोग आपको देख रहे हैं, अपने चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? हाँ। किस तरह की वीडियो डालती हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ और शॉर्ट वीडियो में मैं अपने बेबी का डेवलपमेंट का वीडियो डालती हूँ कि मेरा बेबी कैसे खेल रहा है, कैसे बच्चों को आपको खेलने देना है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि वो सोचती हैं नहीं मेरे बच्चा ज़मीन पे खेलेगा तो बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अपने ज़मीन से जुड़ने देना है, क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा ज़मीन से जुड़ेगा उसका जो होता है एक लेवल होता है, वो बैक्टीरिया मारने का या फिर वायरस से उससे लड़ने की उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और मेरे चैनल का नाम है वंडरफुल मॉम्स। तो आप लोग मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दें, सपोर्ट करें। थैंक यू। एक सवाल और आपसे हो जाएगा। जब कुछ ऐसी महिलाएं हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, बच्चों जो बेबी होता है अपने काम में व्यस्त हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, माता पिता, और फेसबुक चलाने से उनको फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं है, बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं ताकि वो मोबाइल दे देंगे बच्चे को तो फेसबुक और व्हाट्सएप आराम से चला लेंगे। तो मोबाइल से क्या क्या हानियाँ होंगी बच्चों को? मोबाइल से तो बहुत ज़्यादा हानि है। छोटे बच्चे पीड़ित होंगे? नहीं, अभी मेरा बच्चा क्योंकि अभी 1 ईयर का है तो मैं अभी इससे पीड़ित नहीं हूँ, लेकिन अपने घर में मैं देख रही हूँ कि मेरे घर में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इतना ज़्यादा मोबाइल चलाए कि उनको चश्मा लग गया, स्पेक्स लग गए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसा नहीं है, आप मोबाइल दीजिए, क्योंकि बच्चे हैं, अगर बच्चे टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे तो उनको आगे चल के टेक्नोलॉजी में ही सारा समय देना है। लेकिन हाँ, एक लिमिट अपना तय करना ज़रूरी है कि हम आधे घंटे 1 घंटे के लिए पूरे 24 घंटे में दें, बाकी समय ज़्यादा से ज़्यादा उनको आउटडोर गेम्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकें, या फिर बहुत सारे ऐसे पज़ल आते हैं, बहुत सारे ऐसे बुक्स आती हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकें। दीदी आए दिन मोबाइल में गेम है, मोबाइल में फुटबॉल है, अब बाहर लड़के नहीं जा रहे हैं खेलने के लिए, मोबाइल में ही सब कुछ हो गया। इस पे आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? मैं मानती हूँ कि आउटडोर गेम्स ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों का न तो सिर्फ फिजिकली डेवलपमेंट लेकिन मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा शहरी क्षेत्र में ऐसा ज़्यादा है कि लोग ज़्यादातर इंडोर गेम्स में बिलीव कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत ज़्यादा आउटडोर गेम्स हो रहे हैं, बहुत बच्चे बाहर जाके ही ज़्यादातर खेल रहे हैं। और शहर में भी जहाँ जैसे सोसाइटी वगैरह है, पार्क वगैरह बने हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे एकत्र होकर बहुत सारा गेम खेलते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आउटडोर गेम्स पे ही ध्यान दें, बच्चों को लेके बाहर घुमाने ज़रूर जाएं, 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी टाइम निकाल सकते हैं उनके माता पिता, तो जाएं। एक बार इस्माइल के साथ अपनी बहनों को बता दीजिए, हाँ, प्रेगनेंसी के बारे में क्या क्या किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि ये बहुत ही मतलब डेलिकेट टाइम होता है और इस टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने का कोशिश करें, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, क्योंकि स्ट्रेस सबसे ज़्यादा हानिकारक है प्रेगनेंसी में। और अच्छा अच्छा खाना पीना आप खाइए और जो भी डॉक्टर बोलता है आप उस पर ध्यान दीजिए, ना कि घर के बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग जैसे पुराने लोग हैं वो शुरू हो जाते हैं, अरे आजकल की लड़कियाँ तो ऐसे रहती हैं वैसे रहती हैं। आप इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने डॉक्टर की सलाह को मानना है और हेल्दी फूड खाना है और एंजॉय करना है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, म्यूजिक सुनिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके थोड़ा कुछ जैसे स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब मेरा बाबू मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बाबू पेट में था, तो मैं बहुत ज़्यादा उस समय स्टडी करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे बच्चों का जो माइंड होता है ना, अगर माँ कुछ अच्छा उस तरह का चीज़ों में लगी हुई है और पेट में बच्चा है तो बच्चा भी काफ़ी शार्प माइंड होता है और उसका असर मैं अपने बच्चे पे देखती हूँ कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी कैप्चर करने की उसकी जो क्षमता है वो बहुत तेज़ है। एक सवाल आपसे और कर लेते हैं। कहा जाता है कि जब प्रेगनेंसी जब होती है तो उस टाइम उस औरत को, उस महिला को टेंशन नहीं देना चाहिए। हाँ। इससे क्या जुड़े हुए राज है? इससे टेंशन तो सबसे बड़ा राज है। टेंशन, स्ट्रेस तो ऐसी चीज़ है कि स्ट्रेस आपका मिसकैरेज से लेकर के आपके बच्चे के मानसिक विकलांगता तक
स्ट्रेस से हो सकती है, और ये साइंटिफिक प्रूफ भी है। तो स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। और हर जगह, मतलब हर फील्ड में, कोई वर्किंग है, कोई गृहिणी है, कुछ भी है, तो हर जगह स्ट्रेस तो है। उसको मेंटेन कैसे करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करनी है, उसका एक आपको योजना बनाना पड़ेगा। और उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचें कि मैं कैसे चीज़ों को टैकल करूं कि मैं स्ट्रेस में ना रहूं, और स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। मैं ये और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। मुझे इस समय सपोर्ट की आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। हालांकि मेरा बेबी बहुत छोटा है, इस वजह से मैं बहुत रेगुलर वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि मैं उसी में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना भी ध्यान रखिए, और साथ साथ आप लोग हमारी फैमिली बन चुके हैं, तो अब मेरी फैमिली का भी ध्यान रखिए। हाँ, देखिए, हंसने हंसाने की बात आ गई यूट्यूब पे। आप इनकी फैमिली बन चुके हैं, और पहले से हमारा भी है। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। दीदी के चैनल पे भी विजिट करें। भैया हमारे लिए भी 2 शब्द कहें, और हमारे चैनल को अपने देखिए चैनल के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दीदी से मिलवाएंगे, दीदी हमसे मिलेंगे और हमारा इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। लेता हूँ विराम, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।